जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 7 का गणित का एग्ज़ाम आप लोग का 24 सितंबर को है। ध्यान समझिएगा बुआ, 24 सितंबर को है। और आप देख सकते हैं मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन आउट हो चुका है, मेरे पास आ चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको एग्ज़ाम में 100% यहाँ से लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। अगर नहीं लड़ेगा तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करेगा, ठीक है, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मिल जाएगा तो फिर सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। तो क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट भी है और यहाँ पर लिखा है लोगो भी दिया है बिहार बोर्ड का हाफ ईयर एग्जाम 2024 मैथ, यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका। इसका मतलब है कि क्वेश्चन भी इसी में रहेगा, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन भी इसी में रहेगा आपको, ठीक है, और आंसर भी इसी में देना है आपको, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको कक्षा 7 का है, समय 2 घंटा रहेगा, विषय गणित, 50 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पर छात्र या छात्रा का नाम देना होगा आपको, ठीक है। इसमें विद्यालय का नाम देना होगा आपको, उसके बाद संकुल का नाम आप यहाँ पर देंगे, उसके बाद यहाँ पर वर्ग यानी क्रमांक यहाँ पर देंगे, ठीक है, अपने स्कूल का, अपने वर्ग का रोल नंबर देंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रखंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जिला का नाम लिखेंगे। ऊपर आ जाने के बाद यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर जिस तारीख का एग्जाम है, या जैसे कि 24 सितंबर को है तो 24 सितंबर यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर डेट लिख देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, इसको खाली छोड़ देना है। यहाँ पर क्या लिखा है बुआ, देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ध्यान से दे रहे, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन है पहला कोष्टक में सही विकल्प चुनकर खाली स्थान को भरिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन 2 आंसर दिया हुआ है, इन दोनों आंसर में से किसी एक आंसर को खाली स्थान में भर देना है आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यदि भूमि तल से कुएं की गहराई 47 मीटर है तो कुएं की गहराई को डॉट मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ये प्लस का 47 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, तो फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है रवि ने एक बोतल पानी में से 2/5 भाग पानी पी लिया तो बोतल में बचा पानी कितना बचेगा, 3/5 भाग। ध्यान समझिएगा, 3/5 भाग बचेगा। अगला क्वेश्चन है बुआ, माध्य का उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षण के डॉट में होता है, इसे माध्य कहते हैं, ठीक है, माध्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बुआ, चौथा नंबर है, कोणों का ऐसा जोड़ा जिनकी मापों का योग 180 डिग्री होता है वह कोण कहलाता है, वो संपूरक कोण कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है बुआ, संपूरक कोण कहलाता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की जिसकी डॉट भुजाओं की माप समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का 2 भुजाएं बराबर होती है, जैसे मान कर रखिए ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर आपस में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 सही है, 2 आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर 10 नंबर 5 क्वेश्चन है 10 नंबर का है कि दिए गए कथन का सत्य यानी इस प्रकार सत्य मारेंगे और तथा गलत कथन के लिए इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, 2 वर्ग का सर्वगसम 2 वर्ग सर्वगसम होंगे यदि उनकी भुजाएं समान माप की हो, ये सही है, तो इसमें सही मार देना है आपको। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजा वर्गों के योग के बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है, जब 2 आसान कोणों का योग 90 डिग्री हो तो रैखिक युग्म बनते हैं, बिल्कुल गलत होगा ये। चौथा नंबर क्वेश्चन, जब घटना की घटित होने की कोई संयोग नहीं है तो उनकी प्रायिकता 1 होती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन, 2 उचित भिन्नों का गुणनफल गुना किए प्रत्येक भिन्न से कम होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर है आपको मिलान चिन्ह करना है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ सही मिलान करना है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का है, इसमें क ख ग घ और 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है 10 नंबर का, ऐसे मिलान करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन होगा -8 × 6, तो -8 × -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 × 6 = 48 हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए तो क का हो जाएगा आपका,
क का हो जाएगा, ध्यान समझिएगा बुआ, क का आंसर हो जाएगा 48 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा आप। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ख है, ख क्या है यहाँ पर देखिए, ख का आंसर हो जाएगा -48। क्यों हो जाएगा, ध्यान समझिए, देखिए माइनस का 42 प्लस का अब माइनस का 6। ठीक है, ध्यान समझिए, तो माइनस का 42, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, ध्यान समझिएगा, प्लस माइनस माइनस होता है और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो 42 6 48 ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ख का आंसर हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ख का आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, यानी -48। क्या हो जाएगा, -48 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए ग देखिए, ग का आंसर हो जाएगा, ग का हो जाएगा पहला। ठीक है, ध्यान समझिए, घ का हो जाएगा, घ का हो जाएगा, घ का हो जाएगा पाँचवा। ठीक है, और र का हो जाएगा, ध्यान समझिएगा बुआ, र का हो जाएगा, र का हो जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान समझिए, क क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में समांतर m हो तो कोण x का मान ज्ञात कीजिए, या 10 नंबर 2 क्वेश्चन है, या निम्न त्रिभुज में अज्ञात भुजा की माप कीजिए। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। आप यहाँ पर थीटा होता है, थीटे के सामने वाला लंब होता है, ध्यान समझिएगा बुआ, लंब होता है, यहाँ पर कोण होता है, कोण के सामने वाला कर्ण होता है, ध्यान समझिएगा। तो ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार हो जाएगा। तो आधार आपका क्या दिया हुआ है, आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो आपको लंब निकालना है। ठीक है, तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, क्या होता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, मैं भी चाहूँगा आधार स्क्वायर, यहाँ पर होगा आधार स्क्वायर, यहाँ पर आधार स्क्वायर। तो कर्ण है 13, तो 13 का वर्ग कर लेंगे माइनस, और आपका आधार दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी आपका 13 का स्क्वायर आ जाता है 169। ठीक है, ठीक है, और 12 का स्क्वायर होता है 144, इसको निकालेंगे तो वर्ग में होगा 25, 25 का वर्ग में होता है 5। ठीक है, तो 5 निकला आपका x, यानी x का मान कितना निकला 5। ठीक है बुआ, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ख, सरोज के घर में 1.5 लीटर दूध खरीदा जाता है, वह दूध को गिलास में रखना चाहती है, प्रत्येक गिलास में अधिकतम 0.25 लीटर दूध रखा जा सकता है, उसे कितने गिलास की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, या रोहित एक सहित 1/4 किलोग्राम सेब 100 रुपये में खरीदता है, आप बताइए सेब का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। ठीक है, ध्यान समझिए, तो मैं इसको सॉल्व कर दिया हूँ। देखिए रोहित क्या करता है, तो एक सहित 1/4 केजी सेब 100 रुपये में खरीदता है, यानी 5/4 केजी सेब 100 रुपये में खरीदता है, तो 1 केजी सेब बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा, यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे 5/4। ठीक है, तो इसका नियम बनाने का है, 100 का 100 देंगे आप, बाटा में 5 रहबे करेगा, ये 4 है ना, ऊपर जाके गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको काटेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 चौक 80। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 चौक 80, ध्यान समझिएगा। और मैं माफी चाहूँगा, यहाँ पर है था, यहाँ पर 100 गुने 4 बटे, यहाँ पर क्या था 5, ध्यान समझिएगा 5 था, तो 20 पंजे 100। ठीक है, तो 80 रुपये यहाँ पर गलती से निकाल दिया है, 1 केजी सेब का होगा आपका 80 रुपया, 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 80 रुपया आंसर हो जाएगा, ध्यान समझिएगा 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसका क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत दर, हिंदी की साधारण 5 कमज़ोर बच्चों द्वारा छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में पूर्णांक में से अंक का निम्न दर्शाती है, इसका सॉल्व आप लोग कर ले, या इसको क्वेश्चन पढ़िए, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, ये आसानी है। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC और ADE सर्वागसम होने की जांच कीजिए तथा सर्वागसम होने या ना होने की कारण भी लिखिए। ठीक है, ये त्रिभुज आपको दिया हुआ है, इसी पर हम आपको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BCA, यहाँ पर BCA ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ध्यान समझिएगा बुआ, यहाँ पर है त्रिभुज BCA। ठीक है, तथा त्रिभुज DEA। ठीक है,
ध्यान समझिएगा। यहाँ पर DEA है, ठीक है, यहाँ पर DEA है, ठीक है, दो त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो ध्यान समझिए, देखिए BC बराबर D हो जाएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। AC बराबर AE हो जाएगा, AB बराबर AD हो जाएगा, ठीक है, तथा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर कोण C कितना है, यहाँ पर कोण C है, यहाँ पर कोण E है, तो ये आपको लिख देना है ये सब, ठीक है। और अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AD सर्वागसम है, यानी सर्वागसम का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से होता है, सर्वागसम का निशान ये होता है, ठीक है, सर्वागसम है। चलिए आपका ये, अब आप इसको PDF डाउनलोड कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो आपको गूगल खोल लेना है, गूगल में खोलने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पर HERstudy.com, ठीक है, HERstudy.com आपको ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है, क्लिक करना है इस प्रकार से, क्लिक करिएगा, ध्यान समझिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करिएगा, ये खुलेगा, ठीक है। ये खुलने के बाद आपको यहाँ पर मेनू में आ जाना है, यहाँ पर मेनू लिखा है, मेनू में आ जाना है, मेनू पे क्लिक करना है, ठीक है। मेनू पे क्लिक करने के बाद ऊपर जाना है आपको, ऊपर जाने के बाद आपको फिर एक मिलेगा लेटेस्ट अपडेट, ध्यान समझिएगा बुआ, लेटेस्ट अपडेट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद खुलेगा ये, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन का यहाँ पर मैंने ओरिजिनल PDF डाउनलोड के लिए लगा दिया हूँ। तो आपको चाहिए बिहार बोर्ड क्लास 7 का गणित का PDF, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर लिखा है क्लास 7 गणित बिहार बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर PDF डाउनलोड, उस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर में आपको ये लिंक मिल जाएगा, ये लिंक मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।